नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुश चेतल स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में जिसमें हम बात करने वाले हैं साउथ कोरिया टूरिस्ट वीजा के बारे में। अगर आप भी प्लान कर रहे हैं साउथ कोरिया जाने का या टूरिस्ट वीजा अप्लाई करने का, तो आप बिल्कुल सही वीडियो पे आए, क्योंकि आज की वीडियो पे मैं आपको दिखाने वाला हूं कैसे आपको साउथ कोरिया का वीजा अप्लाई करना है और आपको कैसे साउथ कोरिया का वीजा 99 नहीं 100% मिल सकता है बिना किसी एजेंट की हेल्प लिए, उनको पे किए। अगर आप ये वीडियो एंड तक देखोगे आपको साउथ कोरिया का वीजा श्योर मिल सकता है अगर आपने सारे स्टेप्स स्टेप बाय स्टेप फॉलो किए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं, क्या यह वीजा मिलना आसान है? जी हां, साउथ कोरिया का वीजा मिलना बहुत आसान है आज की डेट में। फिर चाहे आपका पासपोर्ट नया हो या एक ट्रैवल हो या पहले साउथ कोरिया का रिफ्यूजल हो या वर्ल्ड में कहीं का भी साउथ कोरिया या किसी भी कंट्री का रिफ्यूजल हो, आपको साउथ कोरिया का वीजा मिल सकता है। कैसे, वो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसी के साथ बात करते हैं साउथ कोरिया के वीजा की चार्जेस क्या है। साउथ कोरिया का आपको ई वीजा मिलता है, मतलब पेपर वीजा, और ये 3 तरह का होता है: सिंगल एंट्री, डबल एंट्री और मल्टीपल एंट्री। सिंगल एंट्री आपको मिलता है 30 डेज का, जिसमें आपको कॉस्ट पे करना होता है 3500 रुपीज। डबल एंट्री आपको मिलता है 60 डेज का और इसमें आपको कॉस्ट पे करना होता है 5500 रुपीज। और मल्टीपल एंट्री आपको 6 मंथ्स का मिलता है और इसमें पे करना होता है 75 टू 7800 इंडियन रुपीज। इसके साथ साथ ये आप जो साउथ कोरिया का वीजा अप्लाई कर रहे हैं, इसके डॉक्यूमेंट्स एंड योर पासपोर्ट सबमिट होता है वीएफएस। आपको वीएफएस के चार्जेस पे करने होते हैं 1200 से 1500 रुपए। दैट इज इट। इसके अलावा कोई चार्जेस नहीं है, किसी एजेंट के पास जाना नहीं पड़ेगा अगर आपने आगे आने वाले स्टेप्स ढंग से फॉलो किए। जो स्टेप्स हैं जिसमें हम बात करने वाले हैं डॉक्यूमेंट्स के बारे में, क्या चीजों का ध्यान रखना है वो है: सबसे पहला, आपका पासपोर्ट 6 महीने वैलिड होना चाहिए, कम से कम 2 खाली पेज के साथ। दूसरी चीज है आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, 35 बाय 45 वाइट बैकग्राउंड, लेटेस्ट पिछले 3 महीने के अंदर क्लिक हुई और किसी पुराने वीजा में यूज ना हुई फोटो। अब उसके बाद आता है बैंक स्टेटमेंट, मिनिमम 2.5 से 3 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए और 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट दिखानी है। अगर डाउट आ रहा है कि कोई स्पॉन्सर है या लेटेस्ट फंड चल जाएंगे, दोनों केस में हाँ, स्पॉन्सर के लेटेस्ट फंड भी चल जाएंगे और आपके लेटेस्ट फंड भी चल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और बस एक चीज का ध्यान रख लेना कि आपकी बैंक स्टेटमेंट या स्पॉन्सर की बैंक स्टेटमेंट स्टैम्प्ड और साइन होनी चाहिए बैंक से। दैट इज इट। इसके बाद अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको चाहिए पे स्लिप्स विद एनओसी। एनओसी होता है नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, मतलब लीव लेटर। और पे स्लिप चाहिए होंगी आपको 3 महीने की। कोई मैटर नहीं करता सैलरी क्या है। और वही अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस के केस में कोई भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन किसी भी तरह का, फिर चाहे वो आपका एमएसएमई हो, उद्यम हो, जीएसटी हो, फार्मिंग का हो, एग्रीकल्चर, कुछ भी हो, चल जाएगा, बस आपके पास रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अब उसके बाद आता है आपका सैलरीड में आप लगा सकते हैं अपना फॉर्म 16 या फिर आईटीआर, मिनिमम 1 साल का। और बिजनेस के केस में आपको आईटीआर लगाना मैंडेटरी है 1 साल का। नहीं लगाओगे आपके वीजा रिफ्यूजल के चांसेस बन सकते हैं। अगर डाउट आ रहा है कि टैक्सेबल होना चाहिए, नॉन टैक्सेबल, मैटर नहीं करता। देन लास्ट में अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, आपको चाहिए 5 एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट, जिसमें सबसे पहले आता है कवर लेटर एंड आइटनरी। ये आप अपनी चैट जीपीटी से बना सकते हैं। कैसे बनाना है वीडियोस चैनल पे हैं, नहीं समझ आए कमेंट कर देना। फिर आता है ट्रैवल इंश्योरेंस। ट्रैवल इंश्योरेंस आप किसी भी वेबसाइट से खरीद लो, कोई प्रमोशन नहीं है, फिर भी पॉलिसी बाजार वगैरह से आपको मिल जाएगा। इसके बाद आता है आपका डमी फ्लाइट टिकट एंड होटल बुकिंग। आपको अगर फिर भी डाउट आ रहा है, वैसे तो वीडियोस है चैनल पे या आप खुद भी देख लेंगे, आप इस वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। इंडिया की चीपेस्ट डमी टिकट आज की डेट में मिल रही है, मैं यहीं से करता हूं और वीजा के लिए भी चल जाती है। अगेन कोई प्रमोशन नहीं है, बट ये बहुत सही वेबसाइट मेरे को आज की डेट में लगती है डमी फ्लाइट और होटल बुकिंग के लिए। अब अगर आपके पास ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए हैं, अब चलते हैं सीधा स्क्रीन पे और देखते हैं एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है और मिलते हैं सीधा वीडियो के एंड में। ऑलराइट, तो सबसे पहले वेब ब्राउज़र या फिर गूगल पे हम लिखेंगे साउथ कोरिया वीज़ा। ये लिखने के बाद जैसे ही आप एंटर करोगे, ये देखिए आपके पास बहुत सारी वेबसाइट दिखा रहा है। इसमें से जो जेन्युइन है वो है visa.go.kr, जिस पे आपको जाना है। इसके अलावा किसी वेबसाइट पे मत जाना, आधी से ज़्यादा फ्रॉड है।
अब visa.go.kr वाली वेबसाइट पे क्लिक करते हैं। यहाँ हाउ टू अप्लाई में ये देखो एक लिंक दिखा रहा है ई वीज़ा एप्लीकेशन का, इसको क्लिक करते हैं। ये करने के बाद ई वीज़ा फॉर्म नीचे देखिए, फिल आउट द फॉर्म पे क्लिक किया। अब ये देखिए इस फॉर्म सामने मेरे ओपन हो गया है, जिसमें सबसे पहले दिखा रहा है पर्पस ऑफ एंट्री, जिसमें मैंने टूरिज्म पिक कर लिया। फिर उसके बाद दिखा रहा है स्टेटस ऑफ स्टे। अब जिसको भी डाउट होता है कि कौन सी कैटेगरी है टूरिज्म की, वो B2 कैटेगरी है, कोई C नहीं होती, तो प्लीज़ B2 कैटेगरी ही पिक करना। फिर उसके बाद डू यू हैव एन इनवाइट, मैंने नो कर दिया है। अब इसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पे सबसे पहले हमें पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ 35x45 mm की वाइट बैकग्राउंड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ अपलोड करनी है। मेरे पास फ़ोन में है, ये देखिए मैंने अपलोड कर ली। अब इसके बाद फैमिली नेम मतलब मेरा लास्ट नेम, फिर गिवन नेम मेरा फर्स्ट नेम। अगर आपका फैमिली नेम नहीं है आप उसे खाली छोड़ दीजिए। फिर डेट ऑफ बर्थ, फिर आपका जेंडर, फिर उसके बाद आता है आपकी नेशनैलिटी। मैं इंडियन हूँ, मैंने इंडियन पिक कर लिया। फिर उसके बाद कंट्री ऑफ बर्थ। देन यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है हैव यू यूज्ड एनी अदर नेम, यहाँ पे मैंने नो कर दिया इसको। देन उसके बाद पूछा जा रहा है आर यू अ सिटीजन ऑफ एनी अदर कंट्री, इसको भी मैंने नो कर दिया। देन उसके बाद पासपोर्ट इन्फॉर्मेशन, मतलब मेरा रेगुलर पासपोर्ट है, पासपोर्ट नंबर मैंने मेंशन किया। फिर एक्सपायरी डेट ऑफ द पासपोर्ट, जिसमें पहले ईयर फिर मंथ फिर डेट आया। सेम वाइज आपका पासपोर्ट नंबर, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, कहाँ से इशू है, ये सारी डिटेल्स आप फिल करें। फिर उसके बाद डू यू हैव एनी अदर वैलिड पासपोर्ट, ऑफ कोर्स नो। फिर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में सबसे पहले आपका एड्रेस एज पर द पासपोर्ट, फिर उसके बाद आपका टेलीफोन नंबर आई मीन योर फोन नंबर, फिर ईमेल एड्रेस। अब यहाँ ईमेल एड्रेस के बाद पूछा जा रहा है कंट्री/रीजन वेयर यू आर अप्लाइंग फॉर अ वीज़ा, मतलब अगर आप इंडिया से हैं तो यहाँ येस कर दीजिए कि सेम कंट्री है। अदरवाइज यहाँ पे आप मेंशन करेंगे अगर किसी और कंट्री में एज अ स्टूडेंट या वर्क वीज़ा पे हैं तो यहाँ पे नो करके वहाँ का एड्रेस मेंशन करेंगे। अब इसके बाद है इमरजेंसी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन। यहाँ अपनी फैमिली में से मदर, फादर, ब्रदर, सिस्टर किसी का भी नाम, कंट्री ऑफ रेजिडेंस, फ़ोन नंबर एंड रिलेशनशिप मेंशन करें। मैं अभी फ़िलहाल के लिए टेस्ट लिख देता हूँ, बट आप किसी का भी फैमिली में से ये सारी डिटेल्स में अपना यहाँ पे लिख सकते हैं। ये करने के बाद यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करें। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप यहाँ दूसरे पेज पे आएंगे जहाँ पे आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है। देन अपना एजुकेशन इन्फॉर्मेशन दें, हायर स्कूल, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, अदर जो भी है। अदर मतलब अगर कुछ नहीं भी कर रखा है या कुछ ज़्यादा कर रखा है वो टिक करें, मेंशन करें नाम ऑफ स्कूल और कॉलेज जो भी है आपका, और लोकेशन क्या था। देन उसके बाद आता है करंट ऑक्यूपेशन, आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, जैसे मैं ऑफिस वर्कर हूँ मैंने मेंशन कर दिया। स्टूडेंट है, स्टूडेंट पे टिक करें, अदर जो भी आपकी इन्फॉर्मेशन है। देन उसके बाद यहाँ पे कंपनी का नाम, पोजीशन क्या है आपकी, और उसके बाद एड्रेस क्या है और फ़ोन नंबर, यहाँ पे सारी डिटेल मेंशन करें। देन उसके बाद डिटेल ऑफ विजिट, मैं सिंगल एंट्री प्लान कर रहा हूँ, मैंने सिंगल कर दिया, आप डबल या मल्टीपल भी कर सकते हैं। फिर एंटेड पीरियड ऑफ स्टे, कितने टाइम के लिए कर रहे हैं और कब प्लान कर रहे हैं, वो यहाँ पे टाइम कितने दिन, जैसे मैंने 8 दिन किया, और कौन से टाइम में प्लान कर रहा हूँ मैंने वो मेंशन कर दिया। फिर उसके बाद एड्रेस इन कोरिया, कोई भी एक डमी हॉस्टल, होटल अभी के लिए बुक कर लीजिए। कहाँ से कर सकते हैं, बहुत सारी वेबसाइट है, मैंने एक वेबसाइट का यहाँ पे लिंक दे देता हूँ, आप यहाँ से कर सकते हैं। ये सबसे बेस्ट चीपेस्ट मेरे को मिली थी, आपको जो सस्ता मिले वहाँ से आप बुक कर सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं सजेस्ट नहीं करूँगा कि कंफर्म होटल बुक करना। देन उसके बाद ये होटल का वहाँ पे जो भी आप बुक करेंगे 200-300 रुपये में हो जाएगा, वो आप यहाँ पे होटल का एड्रेस मेंशन कर सकते हैं कॉन्टैक्ट नंबर के साथ। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हैव यू एवर विजिटेड कोरिया ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर्स, अगर गए हैं तो येस कर दीजिए, अदरवाइज नो। और फिर नेक्स्ट है हैव यू एवर विजिटेड एनी अदर कंट्री, किसी कंट्री में गए हैं, जहाँ भी गए हैं उस कंट्री का नाम, पर्पस ऑफ विजिट, स्टूडेंट, टूरिस्ट जो भी गए हैं और कितने टाइम के लिए। अभी फ़िलहाल के लिए मैं नो कर देता हूँ यहाँ पे। और उसके बाद आपसे पूछा जा रहा है फंडिंग डिटेल। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पूछा जा रहा है कि आपके पास फंड्स कितने अवेलेबल हैं US डॉलर में इस ट्रिप के लिए। आई रिपीट, इस ट्रिप के लिए ही सिर्फ पूछा जा रहा है। मेरे पास अब अकाउंट में जो भी बैलेंस हो मैं पूरा नहीं दिखाऊंगा यहाँ पे, आप कुछ भी एक रैंडम अमाउंट दिखा दीजिए। अगर आपके अकाउंट में मिनिमम टू मिनिमम 2-2.5 लाख रुपए भी है ना, तो आप लाख रुपए जितना दिखा दीजिएगा, मतलब $1000। और अगर अकाउंट में ज़्यादा बैलेंस है तो आप 1500 या $2000 से ज़्यादा मत दिखाना। और अगर आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं है, कोई ट्रिप स्पॉन्सर कर रहा है, तो वही अमाउंट ऊपर सेम रहेगा जो भी आप लिख रहे हो, और यहाँ नीचे उनकी इन्फॉर्मेशन। फिर उसके बाद असिस्टेंस विद दिस फॉर्म यहाँ नो कर दो, और उसके बाद कंप्लीट दिस फॉर्म पे क्लिक कर यहाँ ओके कर दो।
अब यहाँ एक बार और ओके किया और ये करने के बाद ये मेरा एप्लीकेशन फॉर्म इसने दिखा दिया कि मेरा एप्लीकेशन फॉर्म है, कैंसिल करना है या फिर वीज़ा एप्लीकेशन पे क्लिक करके यहाँ स्टार्ट डाउनलोडिंग हो गया। स्टार्ट डाउनलोडिंग पे जैसे ही आप ओके करोगे आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए आपके सामने। बस अब आप इस फॉर्म को एक बार अच्छे से देख लीजिए। अगर सब कुछ ठीक है तो इसका प्रिंट निकाल कर आपको अपने साथ लेके जाना है। अब लोगों को क्वेश्चन होता है कि ब्लैक एंड वाइट या कलर्ड, कोई मैटर नहीं करता, आप कोई भी प्रिंट लेके जाएं। आपका एम्बेसी के पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट पहुंच गया है। ऑल राइट, अगर हम यहां तक पहुंचे हैं इसका मतलब या तो आप वीजा अप्लाई कर चुके हैं या माइंड में कोई डाउट आ रहा है। टेंशन लेने की कोई बात नहीं है, मैं हूं यहां पे हेल्प करने के लिए। और जैसा मैं अपनी हर वीडियो में बोलता हूं, आप सिर्फ और सिर्फ कमेंट करो क्या क्वेश्चन है, या इंस्टाग्राम पे आके मैसेज करो, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। फॉरगेट अबाउट साउथ कोरिया वीजा। वर्ल्ड में कहीं भी जाना है, फिर चाहे वो वीजा हो या आपका कोई डॉक्यूमेंट, डमी फ्लाइट टिकट से लेके डमी होटल बुकिंग तक के लिए वीडियोस अवेलेबल है चैनल पे कि कैसे आप सस्ते में बुक कर सकते हैं इस वेबसाइट पे जाकर, या फिर कवर लेटर, आइटनरी, इंश्योरेंस कहां से ले, इन सब पे वीडियोस है। फिर भी कोई क्वेश्चन आ रहा हो कि सस्ती फ्लाइट कहां से बुक करनी है, होटल्स कहां से बुक करने हैं, तो सिर्फ और सिर्फ आप कमेंट कर देना या इंस्टाग्राम पे आके क्वेश्चन करना, मैं आपको डेफिनेटली हेल्प करूंगा। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं यहीं एंड। फॉर एनी रीजन अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी मत जाना, शेयर करो ज्यादा से ज्यादा, सब्सक्राइब करो चैनल को, एंड मिलते हैं ऐसे आने वाली और इंटरेस्टिंग वीडियोस में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड कीप ट्रैवलिंग।